My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start string function in C. इस टॉपिक में हमने देखना है डिफरेंट फंक्शन देखने हैं स्ट्रिंग पे जो हम अप्लाई करते हैं. बेसिकली होता क्या है कि जब हम इंटीजर वैल्यू जो थी हमारे पास इंटीजर वैल्यू लाइक मैंने दो इंटीजर नंबर लिए हैं और उसको मुझे सम करवाना है तो मैं सिंपली प्लस ऑपरेटर यूज करके तो सम करवा देता था. लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग को सम करवाना है जो हम स्ट्रिंग के बारे में बेसिकली दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जरूर देख लीजिएगा. तो स्ट्रिंग जो है बेसिकली अगर हमने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, कंबाइन करना है, कनकैटिनेट करना है या एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना है या कंपेयर करना है, इस तरह के कोई भी ऑपरेशन जब हम लगाना चाहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप पे तो उस टाइम हमें जो है वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन सी ने प्रोवाइड किए हुए हैं कि हम वो फंक्शन यूज करते हैं. वैसे हम ऑपरेटर जैसे कि प्लस ऑपरेटर लगा के हम सम नहीं करवा सकते तो इसीलिए फंक्शन हमारे पास डिफरेंट हैं जो हम यूज करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है कि ये जो फंक्शन हैं सारे के सारे पहले से बने हुए प्री डिफाइंड फंक्शन हैं और हम क्या करते हैं जस्ट उनको यूज करते हैं. तो प्री डिफाइंड फंक्शन आपको पता है जब हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कोई भी उसकी हेडर फाइल यूज करनी होती है, वो वाली हेडर फाइल यूज करनी होती है जिसमें फंक्शन डिफाइन होते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है कि हमने लाइब्रेरी यानी कि हेडर फाइल इंक्लूड करनी है. वो हेडर फाइल जो है वो क्या है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट एच. ओके, ये हमारे पास हेडर फाइल वो हेडर फाइल है जो हमने यूज करनी है जब हम स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करेंगे. ओके, स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए. ओके, सो यहाँ पे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है. दूसरी बात, आज हमने दो फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के पढ़ने हैं, ठीक है, और इसके नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी फिर हम डिफरेंट फंक्शन जो है स्ट्रिंग के डेटा टाइप जो है इस पे अप्लाई करेंगे. तो आज हमने जो है वो सिर्फ दो फंक्शन को समझना है पहले कि बेसिकली वो दो फंक्शन है क्या और फिर उनके लिए एक प्रोग्राम लिखना है. तो चले जो फंक्शन नंबर 1 है यहाँ पे जो हमारा पहला फंक्शन है वो हम जो आज पढ़ेंगे वो है strlen. ओके, सो ये हमारे पास पहला फंक्शन है एक. और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन हमने आज पढ़ना है वो है strcat. ठीक है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन है जो आज आज की वीडियो में हमने देखना है और इसको समझना है कि ये फंक्शन बेसिकली करते क्या है. इनको पहले प्रॉपर तरीके से समझ के उसके बाद हमने एक प्रोग्राम करना है और उस प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शन को यूज करना है. तो चले चलते हैं. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको स्ट्रिंग len को अलग करके समझाऊं बाकायदा तौर पे कि ये इसका सिंटैक्स क्या है और बेसिकली ये करता क्या है, एक परफॉर्म क्या करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. ओके, सो हम देखेंगे दोनों फंक्शन के बारे में. तो जो फंक्शन 1 है सबसे पहले जो फंक्शन है इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लेंथ को रिटर्न करवाता है. ओके, सो लेंथ को रिटर्न करवाता है सबसे पहले, ये हमें पता है. ओके, और दूसरा आपने पहली बात तो इसकी ये याद रखी और दूसरी बात आपने इसकी याद रखनी है वो क्या है कि लेंथ को रिटर्न करवाता हमेशा जो रिटर्न होता है, रिटर्न जो वैल्यू होती है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है. सो ये आपने दूसरी बात इसकी याद रखनी है. पहली बात क्या है कि ये लेंथ को रिटर्न करवाता है और दूसरी बात इसकी क्या है कि ये एक जो रिटर्न करवाएगा वैल्यू वो इंटीजर टाइप की होगी. तो इसके लिए इसका मतलब यूं हुआ जब हम इसको कॉल करेंगे तो उस टाइम हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर टाइप का जिसमें हम जो है वैल्यू को मूव करवाएंगे. तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं अब इसका कि हम इसको कैसे यूज करेंगे. इसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रिटर्न करवाएगा इंटीजर वैल्यू, तो मैं यहां पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं l, ठीक है, लेंथ के लिए. तो यहां पे फिर इज इक्वल टू यहां पे मैं क्या करूंगा कि str कॉल कर दूंगा फंक्शन को strlen और यहां पे आपने याद रखना है कि आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं. दोनों चीजों से मुराद है कि यहां पे जो आप पैरामीटर यूज करेंगे
वो क्या होगा, या वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा या वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, या डायरेक्टली भी आप जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप डायरेक्टली किसी स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख के, जिस स्ट्रिंग की अगर आपको वैल्यू चाहिए रिटर्न उसकी जो साइज है, अगर आपको साइज चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे पूरे का पूरा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे। ओके, तो यहां पे मैं आप देखें, ये मैंने नाम इंटर किया है हाफिज। ओके, सो यहां पे आप डायरेक्टली देखें, डबल कोटेशन में मैंने पूरा स्ट्रिंग दे दिया है, तो इसकी भी लेंथ जो है वो रिटर्न हो सकती है। और इसकी जगह में डायरेक्टली अगर, जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं यहाँ पे str1 इज इक्वल टू, सॉरी str1 इज इक्वल टू यहाँ पे हाफिज। ओके, तो ये जो हमारे पास str1 है, ठीक है, इसके ये जो वेरिएबल है, लाइक हम यहां पे स्ट्रिंग वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और एक वेरिएबल जो यूजर से अगर हमने लिया हो उसकी भी जो है वो आपके पास जो लेंथ होती है उसकी भी लेंथ आप रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी पास करवा सकते हैं। यहां पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि यहां पे देखें, जब मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यहां पे पास किया तो मैंने डबल कोटेशन नहीं ऑन की। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहां पे वो डबल कोटेशन लगा देते हैं। तो याद रखिए कि स्ट्रिंग जो होता है, पूरा जो स्ट्रिंग आपने प्रोवाइड करना है, यहाँ पे पास करवाना है, तो आप डबल कोटेशन ऑन करेंगे। अगर वेरिएबल होगा तो डबल कोटेशन नहीं होगी, जस्ट वेरिएबल का नाम होगा। तो ये थी हमारे पास एक सिंटैक्स है, ये मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया, और ये बताया कि जो str फंक्शन, strlen जो फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, वो लेंथ रिटर्न करता है और एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाता है। तो ये था हमारे पास किसका सिंटैक्स, strlen का सिंटैक्स। ओके, सो हमने ये समझ लिया फंक्शन होता क्या है, strlen। तो आप चलते हैं, आप दूसरा जो फंक्शन आज हमने पढ़ना है उसकी तरह चलते हैं। वो हमारे पास है strcat। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली करता क्या है, इसके कितने काम हैं और ये क्या रिटर्न करवाता है। ओके, सो सेकंड टाइप जो हमारे पास आज जो सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा है वो है strcat। यहां पे पहले मैं जस्ट फंक्शन के बारे में बताता हूं, यहां पे जस्ट फंक्शन के, ये फंक्शन करता क्या है। तो सबसे पहला तो हमने याद रखना है कि str ये जो फंक्शन है ये करता क्या है, ये करता है जी कंकैटिनेशन। हमने अगर दो स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करना हो, कंकैटिनेट मतलब क्या, कि कंबाइन करना हो, जोड़ना हो, तो उसके लिए हम जो है strcat फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, ओके, इसका काम क्या है। और दूसरा, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंटैक्स इसका क्या होगा, सिंटैक्स इसका यहां पे strcat, उसके बाद यहां पे, अब आप देखें यहां पे होगा क्या, यहां पे जो हमारे पास पहला इसका पैरामीटर, इसके बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा, str में लिख देता हूं जस्ट, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा पहला, और दूसरा जो पैरामीटर होगा वो हमारे पास सोर्स, सोर्स स्ट्रिंग। ओके, str2 लाइक str2 यहां पर रख देते हैं, str1 यहां पर रख देते हैं। ओके, सो यहां पे आप देखें, ये जो आपने बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बातें वो आपने याद रखनी। तो यहां पे देखें कि मैंने इसको कैसे कॉल किया है। अब देखिएगा यहां पे आपने दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। सबसे पहले आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए जो हम यहां पे यूज करेंगे वो होगा मस्ट बी, इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, सो स्ट्रिंग वेरिएबल, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब आप ये strcat फंक्शन यूज करेंगे
तो जो पहला पैरामीटर होगा वो जो डेस्टिनेशन पैरामीटर कहलाएगा, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग भी जिसको हम बोलते हैं, वो वाला जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा वो मस्ट बी स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग पहले पैरामीटर में नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये याद रखना है आपने, पहली बात आपने यहां पे ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि यहां पे जो डेस्टिनेशन वाला स्ट्रिंग होगा वो वेरिएबल होना चाहिए, वो स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। और जो दूसरा है वो आपने ये याद रखनी है, दूसरी जो उसकी बात है वो ये याद रखनी है कि भाई जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा उसी को हम प्रिंट करवाएंगे, जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा यहाँ पे उसी को आपने प्रिंट करवाना है। ओके, लाइक यहाँ पे str1 मैंने लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनली ये कॉल करने के बाद मैंने str1 को ही प्रिंट करवाना है। ओके, ये दो बातें आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सोर्स str है ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लाइक ये स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है और ये डायरेक्टली स्ट्रिंग भी हो सकता है। सो आपने क्या करना है कि यहां पे ये बात याद रखनी है कि यहां पे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही होना चाहिए। और यहां पे वेरिएबल भी हो सकता है, और यहां मैं लिख लेता हूं कि यहां पे क्या होगा, यहां पे इट मे बी वेरिएबल, इट मे बी वेरिएबल और स्ट्रिंग। ओके, तो ये वेरिएबल भी यहां पे हो सकता है, सोर्स जो स्ट्रिंग होगा हमारा वो वेरिएबल भी हो सकता है और डायरेक्टली स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो हमारे पास डेस्टिनेशन है, डी फॉर डेस्टिनेशन। ओके, सो हमारे पास जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगा उसमें आपने ऐड करना है, लाइक उसमें ऐड होगा क्या, डेस्टिनेशन में ऐड होना है सोर्स में। तो याद रखिएगा यहां पे जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, उस स्ट्रिंग वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, लाइक नाम जो भी होगा उसमें ऐड होना है स्ट्रिंग में, यह आपने याद रखना है। डेस्टिनेशन में ऐड होना है सोर्स स्ट्रिंग में, डेस्टिनेशन में ऐड होना है सोर्स स्ट्रिंग में। ओके, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ओके, अच्छा, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सिंटैक्स और strcat फंक्शन करता क्या है ये आपको सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हमने क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है, और एक प्रोग्राम में हमने सिंपली हम क्या करते हैं कि वेरिएबल एक यूजर से ले लेंगे जो हम यहाँ पे डेस्टिनेशन में दे देंगे। ओके, तो एक और हम डायरेक्टली असाइन कर देंगे वैल्यू, वो यहाँ पे रख देंगे। और जैसे strlen जो फंक्शन है उसको भी यूज करना है, तो उसमें तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हम वहां पे रख सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे, उस फंक्शन में पास करवा सकते हैं, और हम जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो भी करवा सकते हैं वहां पे पास। ओके, सो हम प्रोग्राम अब लिखते हैं, तो उसके लिए मुझे काफी स्पेस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं साथ जो है वो रेज करता हूं। तो यहाँ पे हम जो है वो एक प्रोग्राम करेंगे अभी, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो और हमें समझ आ जाए। इस प्रोग्राम को हमने स्टूडेंट क्या करना है कि रन करना है, जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं, चाहे डव C++ है, टर्बो है, जो भी है, उसमें रन करके आपने चेक करना है और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, सो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, सो हैश इंक्लूड conio.h। ओके हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास आज की जो हमने जो पढ़ा है, इंक्लूड लाइब्रेरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जो हमने इंक्लूड करनी ही करनी है जब हम स्ट्रिंग के लिए फंक्शन अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग पे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के फंक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, तो string.h। उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सो वाइड मैन। ओके, सो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो है वो स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल चाहिए। एक तो वेरिएबल हम डायरेक्ट असाइन कर लेते हैं, वेरिएबल असाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का जो है, उसमें वैल्यू दे देते हैं इनके, और दूसरा हम यूजर से ले लेते हैं,
क्योंकि हमें जो है वो एक तो चाहिए ही चाहिए स्ट्रिंग वेरिएबल str फंक्शन के लिए, तो इसलिए, और उसके बाद लेंथ के लिए हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने लेंथ को रिटर्न करवा के फिर लेंथ को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे पहले मैं एक लेंथ के लिए ले लेता हूँ l, ओके हो गया, और यहाँ पे फिर मैं कैरेक्टर यानी कि एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ str1। अच्छा, str1 हम डेस्टिनेशन वाला रख लेते हैं, तो str1 डेस्टिनेशन वाला हमें पता है कि हमने लेना है यूजर से, ओके। तो यहाँ पे ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो एक और स्ट्रिंग लिया str2 और उसमें मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको वैल्यू दे दी लाइक it, ओके हो गया। तो यहां तक हमारा काम हो गया कि हमने दो स्ट्रिंग ले लिए, एक को सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, अभी यूजर से लेंगे, और दूसरे को हमने डायरेक्टली असाइन कर दी वैल्यू, ओके, और एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ओके। सो यहां पे अब हम क्या करेंगे, एक सिंपली मैसेज प्रिंट करवाएंगे, इंटर स्ट्रिंग 1, ओके। यहां पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं आप। तो यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्कैन एफ के थ्रू हम ले लेंगे स्कैन एफ, और स्कैन एफ में यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, एस यूज करेंगे क्योंकि पूरे का पूरा स्ट्रिंग हम लेंगे। सो %f यूज करने के बाद यहाँ पे एड्रेस भी यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, 1D अरे, कैरेक्टर टाइप का 1D अरे होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे str1 यूज करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये नहीं समझ आई कि भाई यहाँ पे हमने एड्रेस क्यों नहीं यूज किया जबकि हम स्कैन एफ में एड्रेस यूज करते हैं, तो मेरी जो पीछे वाली 2 वीडियोस हैं स्ट्रिंग के रिलेटेड वो काइंडली जरूर देख लें ताकि आपको ये चीज समझ आए, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने वेरिएबल लिया हुआ है, अब मैं कॉल करने लगा हूं पहला फंक्शन, जो हमारे पास पहला फंक्शन था यहाँ पे, पहला फंक्शन था जो हमारे पास, जो हमने पढ़ा है strl लिया, उसको कॉल करने लगा हूं, तो वो रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए मैंने वेरिएबल लिया हुआ है। सो l इज इक्वल टू strlen, ओके। और यहां पे मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं दोनों वैल्यूज ये भी प्रोवाइड कर सकता हूं, लाइक जो मैंने वैल्यू दी है डायरेक्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूं, और मैं यहाँ पे str1 जो यूजर से लिया वो भी प्रिंट यहाँ पे पास करवा सकता हूँ। तो मैं यही पास करवा रहा हूँ str1, ओके। तो यूजर ने जो इंटर करवाया है उसकी लेंथ क्या है, वो मुझे दो, ओके। सो यहाँ पे रिटर्न होगी लेंथ l के पास, ओके, लेंथ हमारे पास होगी। अब जो सेकंड फंक्शन हमारा था वो क्या था कि हमने क्या करना है, कंकैटिनेट करना है दोनों स्ट्रिंग को, लाइक जो यूजर इंटर करेगा वो और ये वाला जो स्ट्रिंग है दोनों को इंटर करवाना है, और सॉरी कंकैटिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं strcat, और यहाँ पे पहला जो हमारा था वो क्या है, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। सो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हमें पता है कि हमें लाजमी वेरिएबल का नाम ही होगा। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम यानी कि str1 ले लेता हूं जो यूजर से हमने लिया, ठीक हो गया। str1 लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमारा जो सोर्स स्ट्रिंग है डायरेक्टली मैं कोई यहाँ पे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिख सकता हूँ जिसको मुझे कंकैटिनेट करवाना है, या मैं ये वाला भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करूंगा str2, ओके। तो ये हमने दोनों फंक्शन जो है वो कर दिए, दोनों फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन देखें str, ये भी हमने कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, ये भी यूटिलाइज कर दिया, ओके। अब हमारे पास लेंथ भी पड़ी हुई है, ठीक है, लेंथ भी हमारे पास सेल में पड़ी हुई है, और उसके बाद जो दूसरी बात है कि हमने जो कंकैटिनेट कर लिया है दो स्ट्रिंग को आपस में जो कंकैटिनेट किया है वो हमारे पास str1 में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन को ही हमने प्रिंट करवाना होता है। तो आप चलें प्रिंट करवाते हैं इसको, तो प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो मैं यहां से अभी सिंपली क्या करूंगा कि जो लेंथ है उसको सिंपली हम प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूं
सो प्रिंट एफ, तो लेंथ के लिए जो है मुझे यहां पे लेंथ इज % d, क्योंकि % d यूज होता है सेपरेटर, और उसके बाद l यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है कि कंकैटिनेशन जो है वो करवानी है। तो यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट स्ट्रिंग इज %s, ठीक है, %s, और उसके बाद %s के बाद यहां पे हमने क्या कर देना है कि str1, यानी कि डेस्टिनेशन को हमने यहाँ पे करवा दिया, और एंड पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गेट ch को कर देंगे, और उसके बाद बॉडी क्लोज। ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने समझा है। और आज के जो मेरे टॉपिक था कि हमने देखना था कि स्ट्रिंग के डिफरेंट किस्म के फंक्शन, तो हमने 2 फंक्शन देखे हैं, ठीक है, और इनको समझा पहले और फिर इनको यूज किया। तो काइंडली आपने जरूर ये वाला जो प्रोग्राम है रन करना है, अपने जो आईडी जो भी आप यूज करते हैं उसमें रन करें, और रिक्वायर्ड आउटपुट आती है कि नहीं आती वो आपने चेक करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।